नमस्कार किसान भाइयों, मैं किशन कुमार फंडामेंटल में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। जैसा कि हमारे फार्मर्स चाहते हैं कि बीटल जो है बहुत ज़्यादा हमारे फलों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसकी क्या पहचान होती है और कैसे उसका नियंत्रण करना चाहिए? सर जैसे मुख्यतः बरसात के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलता है। मुख्यतः ये नई पादप मतलब यंग प्लांट्स और जब फल बन रहे होते हैं तब यह मुख्यतः देखने को मिलता है। ये बीटल्स जो होता है, जो हमारी मुड़ी हुई पत्तियाँ होती हैं सर, उसमें ये हाइड रहता है, मतलब छुपा रहता है और जब फल बनना स्टार्ट होता है तब यह देखने को मिलता है और फल में ये कॉच करता है तो इसमें सर छोटे-छोटे धब्बे दिखाई धब्बे देते हैं। बनते हैं। आओ हम आपको दिखाते हैं कि देखिए सर, जैसे कि ये केला है और केले में ये छोटे-छोटे ऊपरी भाग पर धब्बे दिखाई दे दिखाई रहे दे हैं। रहे हैं। तो डॉक्टर साहब मतलब ये आपका मुख्यतः जो इफेक्ट डालता है फूड क्वालिटी पे डालता है, मतलब फलों की जो गुणवत्ता होती है सर बेकार कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा रेट होता है वो बहुत किसान भाइयों को अच्छा नहीं मिल अच्छा नहीं मिला पाता है। है। तो विकृत फल हो जाते हैं जिसके बिल्कुल चलते जो सर, है डिफॉल्ट हो जाता हाँ, है और उसमें बहुत छोटे-छोटे जैसे देख ही पा रहे हैं और किसान भाइयों को धब्बे दिखा पड़ पा रहे जाते हैं हैं। कि इसमें बहुत छोटे-छोटे क्या है, पूरे स्किन में क्या आ जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, जो कि देखने में नहीं अच्छा लग रहा, तो सर कोई कैसे परचेज बिल्कुल, करेगा, बिल्कुल, कैसे खरीद बिल्कुल। करेगा? इसकी वजह से क्या है, हमारा जो रेट होता है अल्टीमेटली कम हो सर जाता कम हो जाता है, जिससे कि हमारा इनको कैसे हमें बचाव करना सर्वप्रथम क्या है कि पूरे बनाना की जो फील्ड होती है सर, उसमें साफ सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, ये जो आपका बीटल्स होता है ये जब हमारे खेत पे खरपतवार वगैरह और जो जो इसके साइड्स के ब्रांचेज सीडो स्टम्स निकलते हैं, साइड में सकर्स निकलते हैं, तो ये उस पे हाइड रहता है और जब फल बनना स्टार्ट होते हैं और फल निकलना चालू होते हैं उसी दौरान ये काज करने लगता है, जिससे कि फल पे इफेक्ट डालता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, फिर इसको कैसे मैनेज किया जाए? किसान भाई लोग शुरू में ही अपनी जो फील्ड है सर उसकी साफ सफाई पे विशेष ध्यान। ओके। हाँ, जैसा सर हमने बताया कि क्या है कि जो खरपतवार आते हैं और साइड में सकर्स निकलते हैं सर, तो उसी में ये क्या होता है, बीटल्स छुपा हुआ होता है। तो जैसे आप दिखा पा रहे हैं और हम किसान भाइयों को दिखा रहे हैं कि ये साइड में सकर्स है और इसमें जो इन्होंने हालांकि पत्तियां साफ कर रखी है, लेकिन क्या है कि इसी में ये बीटल्स क्या होता है सर, छुपा रहता है और अब फल बनना स्टार्ट हुए हैं तो इसमें काज करना चालू कर दिया है। जैसे कि हम किसान भाइयों को दिखा पाए, इसमें छोटे छोटे ब्राउन कलर के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अच्छा, कोई कीटनाशक भी है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं हमारे फार्मर्स? बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सारे मार्केट में इंसेक्टिसाइड उपलब्ध हैं जिसका हम स्प्रे करके बीटल से बच सकते हैं। हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि मैलाथियान 0.1% का पर लीटर ml मैलाथियान को मिलाकर हम फील्ड पे स्प्रे कर सकते हैं और इससे इसके नुकसान से काफी हद तक बच सकते हैं। और साथ ही साथ एक और इंसेक्टिसाइड है डाइमोथियोएट, 25% ईसी पे आता है मार्केट में, उसको भी किसान भाई लेकर और केले में स्प्रे कर सकते हैं और बीटल से काफी हद तक बच सकते हैं सर। अच्छा, इसमें कोई और भी कीट हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल है सर, स्टेम बीवेल जिसका साइंटिफिक नेम है कास्मोप्लेटियन स्पीसीज। हाँ, जो सर राइजोम्स बीवेल होता है, तो ये क्या करता है सर, ये जो हमारा राइजोम है, दिखा पा रहे होंगे आप किसान भाइयों को, ये जो मुख्य तना होता है इसको राइजोम्स बोलते हैं। तो सर जो ये हमारा आपका वीवेल्स होता है, ये क्या करता है सर, घुस जाता है राइजोम के अंदर सर, जिससे कि ये जो आपका तना है पूरा, इसमें क्या बना लेता है सर, सुरंग बना लेता है, जिससे कि क्या होता है सर कि जो पानी और फर्टिलाइजर हम देते हैं तो उसका सही तरीके से पौधा उपयोग नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसमें सर जो वाहिकाएं होती हैं वो वाटर को अपटेक नहीं कर पाती, क्योंकि वो उसको क्या है, काट काट के खा जाता है, जो सुरंग बना लेता है। अच्छा, बीवल से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए या क्यों कैसे आ जाता है ये? सर जैसे हमने बीटल्स के केस में बताया था कि साफ सफाई बहुत आवश्यक है, तो उसी कड़ी में सर हम बताना चाहेंगे, जो ये वीविल्स होता है इसमें ये क्या है सर, राइजोम्स में घुसता है, तो इसमें अकेले में साइड्स में सकर्स आते हैं और सीडो स्टम्स निकलता है, मतलब कि जो आपका क्या कह सकते हैं कि सकर्स निकल आते हैं साइड से सकर्स निकलते हैं, जैसे दिखा पा रहे हो इन्होंने साफ सफाई कर रखी है। लेकिन क्या होता है, शुरुआती दिनों में जब सकर्स निकलते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से जो मुख्य तना सिर्फ उसी को रखना चाहिए और बाकी जो साइड से सकर्स हैं और जो पुरानी पत्तियां हैं उनको काट देना चाहिए, क्योंकि ये उसी पे रहते हैं, फिर धीरे से राइजोम अंदर मतलब मुख्य तना पे घुस जाते हैं और उसमें सुरंग बना लेते हैं। इससे होता क्या है सर, बताना चाहेंगे किसान भाइयों को कि जब बारिश होती है और हवा चलती है तो इसका जो तना होता है सर कमजोर हो जाता है, जिसके वजह से सर गिरने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाती है और अगर गिरता भी नहीं है तो पौधा लग जाता है, जिसके वजह से जो हमारे फल का विकास होता है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है, तो क्वालिटी उसकी डिटेरियोरेट हो जाती है। डॉक्टर साहब, फिर इसका हम नियंत्रण कैसे करें?
सबसे पहले केले की क्या है, पूरी जो फील्ड है उसको पूर्ण रूप से क्या है, साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए, खरपतवारों का विशेष रूप से नियंत्रण करना चाहिए शुरुआती ही दिनों में, और बाद में पूरा मतलब जब तक है आपकी फील्ड क्या है पूरी एकदम साफ सुथरा होनी चाहिए। और साथ ही साथ सर बताएं कि जैसे हमने बताया कि क्या है, ये साइड के सकर्स और राइजोम से घुस जाता है, तो इसकी जो सकर्स होती हैं और राइजोम साइड में निकलते हैं, उनको प्रॉपर क्या करते रहना चाहिए, किसान भाइयों को कट करते रहने चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक तो अधिक से पौधे से न्यूट्रिएंट लेते हैं, तो मेन पादप में पौधे पे वो न्यूट्रिएंट नहीं जा पाता, जिससे फल का साइज अच्छा नहीं बन पाता है। तो पहले तो एक तो उससे बच सकते हैं, और साथ ही साथ हम क्या है, वीवल से काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं सर। कुछ और भी हैं सावधानियां जिससे हम इनको बचा सकते हैं? हाँ, जैसा सर हमने बताया कि क्या है, आपकी साफ सफाई तो रखना ही चाहिए, लेकिन अगर मान लो कि क्या है फील्ड पे आपका वीवल्स आ गया, तो अब हम कैसे कंट्रोल करें। तो सर हम बताना चाहेंगे कि जो फास्फोमिडान होता है 0.1% का किसान भाइयों को स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि हम इससे काफी हद तक बच सकते हैं। कल्चरल कंट्रोल की बात करें तो हम जब शुरुआत में पौधा लगाते हैं, तो हमें सर टिश्यू कल्चर के पौधों का चयन करना चाहिए, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता। क्योंकि क्या होता है, ये जो डिसइंफेक्टेड आपके सकर्स होते हैं, जब उनको लेते हैं और पौध लगाते हैं, तो उस पे ये इसका जो इन्फेक्शन रहता है, और उससे उसकी वजह से इसमें ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है सर। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसानों को। आशा करते हैं हमारे किसान जो है इससे लाभान्वित होंगे और अपनी फसल को और अच्छा बनाने के लिए प्री ट्रीटमेंट करेंगे और अपनी फसलों को कीट और बीमारियों से बचाएंगे। बिल्कुल हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे, जो हमने जानकारी दी है, अगर उसको फॉलो करते तो काफी हद तक वीवल्स और बीटल से बचा जा सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद, धन्यवाद।